सालों में भारत में पैसे के लेन देन का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। पहले जहां जेब में कैश रखना जरूरी माना जाता था, वहीं आज एक मोबाइल फोन ही काफी माना जाता है। 2025 के आखिर में इसी बदलाव ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यूपीआई ने दिसंबर महीने में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया है और पूरे साल में हुए लेन देन का टोटल आंकड़ा करीब 300 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या क्या वजह रही और इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। साल 2025 का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर यूपीआई के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। इस महीने यूपीआई पर करीब 2160 करोड़ ट्रांजैक्शंस दर्ज किए गए, यानी हर दिन औसतन एवरेज तौर पर 70 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेन देन हुआ। अगर वैल्यू की बात करें तो दिसंबर में यूपीआई के जरिए करीब 28 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। आपको बता दें कि ये अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। अब बात करते हैं पूरे साल की यानी कि 2025 की। पूरे साल में यूपीआई पर कुल 22,800 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं और इन सभी लेन देन की कुल वैल्यू रही करीबन 300 लाख करोड़ रुपए। सिंपल शब्दों में समझे तो ये रकम भारत के कई बड़े बड़े सेक्टर्स की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि अब डिजिटल भुगतान सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक भी तेजी से पहुंच चुका है। एक दिलचस्प बात जो इस आंकड़ों से सामने आई है वो ये है कि यूपीआई के ज्यादातर ट्रांजैक्शंस छोटे छोटे अमाउंट के हैं। दिसंबर में एक यूपीआई ट्रांजैक्शन का औसत अमाउंट करीब 1300 रुपए रहा। इसका मतलब है कि लोग रोजमर्रा के खर्चों के लिए यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो किराना दुकान का बिल चुकाना हो, सब्जी या दूध का भुगतान, ऑटो या कैब का किराया हो या फिर बिजली और मोबाइल का बिल। यूपीआई अब हर छोटे छोटे भुगतान का हिस्सा बन चुका है। यूपीआई के इतने तेजी से बढ़ने के पीछे कई वजह रही। पहली वजह है आसान इस्तेमाल। बस क्यूआर कोड स्कैन किया, पिन डाला और हो गई पेमेंट। दूसरी वजह है तुरंत भुगतान। पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जाता है, वो भी बिना किसी देरी के। इसकी तीसरी वजह है व्यापारियों और दुकानदारों का यूपीआई को अपनाना। आज छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े स्टोर्स तक हर जगह यूपीआई स्वीकार किया जाता है। और चौथी वजह है आदत में बदलाव। लोगों को अब कैश संभालने का झंझट नहीं चाहिए, उन्हें अब मोबाइल से भुगतान ज्यादा सुविधाजनक लगने लगा है। यूपीआई का ये रिकॉर्ड भारत की अर्थव्यवस्था में आ रहे बदलाव को भी साफ साफ दिखाता है। डिजिटल भुगतान बढ़ने से कैश पर निर्भरता कम होती है, लेन देन ज्यादा पारदर्शी बनते हैं, टैक्स सिस्टम बेहतर होता है और छोटे कारोबारियों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का मौका मिलता है। यही वजह है कि अब यूपीआई को भारत की डिजिटल ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन माना जा रहा है। कुल मिलाकर जिस रफ्तार से यूपीआई आगे बढ़ रहा है फिलहाल, उससे बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में डिजिटल भुगतान और ज्यादा मजबूत होगा। यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े देश भारतीय यूपीआई मॉडल को अपनाने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।